प्रणाम और पदम सर को विशेष प्रणाम। हमारे ऑडियंस जो हमें देख रहे हैं उन लोगों को मेरा प्रणाम। राधे राधे, जय श्री राम। मैं सबको उसी भाषा में प्रणाम नमस्ते कर रही हूँ। मिक्स मठियाई ले लें सभी, मिक्स मठियाई जी। और मैं एक महिला हूँ, उसके बाद में एक हिंदू महिला हूँ, सनातनी महिला हूँ। प्रभु श्री राम का आज अयोध्या में जो कराया गया था पिछले साल, आज वो दिवस है, यानी शुभ दिवस है। फेसबुक पे मेरे साथ थोड़ा कंट्रोवर्सी चल रही है लोगों को लेकर के, इसलिए मैं आज लाइव में जुड़ना नहीं चाह रही थी। सर मैं बताऊं, 42 घंटे से मैंने पानी नहीं पिया है आज, सिर्फ फेसबुक की वजह से बता रहे। तो वो सारी चीजें आपका इससे मिलजुल रहा है जो आपने स्टोरी बताई है। तो पहले मैं श्री राम प्रभु का एक भजन आपको सुनाती हूँ। राम को भी किसी ने नहीं छोड़ा था। आज हम राम की पूजा करते हैं जब राम नहीं है। ये पता है कि इंसान तभी पूजा जाएगा जब वो इस दुनिया में नहीं रहेगा। जब राम है तो किसी ने पहचान ही नहीं पाया यही राम है, तब लग रहा था राम एक नाम है। और जब गोस्वामी जी ने उसको कलयुग में लिखा कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा, तब कलयुग वालों ने जाना कि राम नाम में बहुत बड़ा पावर है। और जब राम थे तब लोगों ने नहीं जाना कि राम नाम में पावर है। ऐसे ही हमारे साधु संतों का हमेशा अपमान यहाँ पर हुआ है कि जब वो थे, जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं नाही। तो जब जिस समय पर ईश्वर विद्यमान हुए, महापुरुष आए, तो महापुरुषों का अपमान हुआ। आप एक अच्छा काम करने चलेंगे, आपका अपमान होगा। आप अगर गलत काम करेंगे तो लोग आपसे बात करना नहीं पसंद करेंगे, लेकिन आपकी आलोचना भी नहीं करेंगे। किस डर से? इनसे कौन लगने जाए, अपनी उतरवाए। इसी अपनी उतरवाने के चक्कर में आप पाप करते जाएंगे, और अगर अच्छा करने चलेंगे तो आपको 10 लोग बोलेंगे नवाब ना बनो, बैठ जाओ। ये चल रहा है यहाँ पर, ये है जी। बहन जी की कमी मैं पूरी कर देता हूँ, मेरा मन गदगद हो गया आज। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। आनंद आ गया। के नगीने में देख ले कोई, दिल के नगीने में श्री राम जाने की बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जाने की बैठे हैं मेरे सीने में। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। अब आती हूं मैं अयोध्या में वहीं पर कि जब श्री राम को श्री राम के घर वाले ही नहीं पहचान पाए। सबसे पहले तो उनके सिर्फ माता ने पहचाना था, सिर्फ कौशल्या ने पहचाना था। इसीलिए कहते हैं माँ से बढ़कर कोई नहीं, भय प्रकट पाला हित कर शाला, कौशल्या हितकारी। कहीं नहीं लिखा कि दशरथ ने उनका रूप देखा। अद्भुत महतारी उसकी माँ देख करके अद्भुत हो गई थी। अरे तुम बाल्यावस्था में आओ, मैं लालन मांगी थी, ये पूरा धनुष बाण सहित नहीं चाहिए मुझे। कौशल्या को और यशोदा को, देवकी को छोटा सा लल्ला नहीं मिला था, पूरा भगवान मिले थे। लेकिन सबने कहा था नहीं, हमें बाल्यावस्था चाहिए, मुझे लल्ला चाहिए, लाल रूप में आओ। और आज उनके पालन पोषण के लिए कोई लड़कियां जो भी आज की हैं अपने बच्चे को मार देती हैं, ये कर देती हैं, वो कर देती हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए। तो ये लंबा जाएगा। मैं इस पर आती हूँ कि राम को भी अयोध्या वालों ने नहीं पहचान पाया। अयोध्या में वालों को छोड़ो, उनकी घर वालों ने नहीं पहचान पाया राम को। और क्या हुआ इसका कि राजा दशरथ लग गए कि मेरा पुत्र, बड़ा पुत्र राजा बनेगा। और उनकी तीसरी पत्नी को लगा अगर वो राजा बना तो हमारा बेटा क्या करेगा। कलयुग भाई साहब तब भी था, अब भी है। कलयुग, सतयुग, द्वापर, त्रेता, ये नाम है, समय यही रहता है। तब भी रावण थे, अब भी रावण है, अब भी राम है, तब भी राम थे। हर युग में राम रहे, हर युग में रावण रहा। आज भी राम है, आज भी रावण है। आपके सर पे जो लगा हुआ है ना, ये राम का, कृष्ण का मोर पंख झलक रहा है।
आप कृष्ण हैं, और जो लोग दानवों का काम कर रहे हैं वो कंस हैं। तब भी आज और कहूंगी अब कि कैकेयी को नहीं बर्दाश्त हुआ, मंत्रा को नहीं बर्दाश्त हुआ, और पूरे अयोध्या में चल रहा था आज मेरा बेटा राम बनेगा, अयोध्या का राजा रामचंद्र होंगे। और कहते थे एक बार बोलो राजा रामचंद्र की जय। और इतने में खड़ा होता है कि नहीं, राजा तो राम नहीं बनाए जाएंगे। माहौल वही था, घर पे टेंट लगा हुआ है, बारातियों का खाना बना हुआ है, द्वार चार की व्यवस्था हो रही है, और दूल्हा गायब, दूल्हा गायब। कितना कितना बड़ा अफसोस होता होगा उस घर में जहां पर ये सीन बनता होगा। और उस पर मैंने एक गाना गाया, बड़ी दुख भरी है ये सुन लो कहानी, तजे ना बचन तज दिए जिंदगानी, तजे ना बचन तज दिए जिंदगानी। महराज दशरथ के थी तीन रानी, तजे ना बचन तज दिए जिंदगानी, तजे ना बचन तज दिए जिंदगानी। थे चार बेटे वो प्राणों से प्यारे, प्राणों से प्यारे राजा दशरथ के बेटे थे। दशरथ बहुत बड़ा नाम है, ये 10 इंद्रियों पर जिनका राज चल रहा होगा, वो जो रथ क्या होता, हाँकने वाला, चलने वाला। 10 रथ, हमारी इंद्रियां कितनी है? 10 है। और 10 पर जो विजय प्राप्त कर लिया हो, जो 10 को अपने हिसाब से चला रहा हो, वो दशरथ है। और वो दशरथ को क्या हो गया? मोह। किससे? थे चार बेटे वो प्राणों से प्यारे, मगर राम थे उसमें सबसे दुलारे। राजा ने सोचा उम्र है बुढ़ानी, दे दूं मैं रघुबर को ये राजधानी, दे दूं मैं रघुबर को ये राजधानी। और सुन सारे अवधपुर में थी खुशियां छाई, मगर रानी कैकेयी को ना सुहाई, मगर रानी कैकेयी को ना सुहाई। मेरे ऑडियंस, मेरे दर्शक, मुझे 103 डिग्री का बुखार है और मैं भाई साहब का मान रख रही हूँ, तो कमेंट्स करिए। एक कवि को सिर्फ कमेंट्स चाहिए, तारीफ नहीं चाहिए। जय श्री राम ही लिख दो, कमेंट्स कर दो, शेयर कर दो, लाइक कर दो अपनी बहन को। मेरे लिए नहीं, प्रभु श्री राम के लिए। अगर सनातनी हो, अगर इंसान हो, सनातनी एक साइड में, अगर इंसान हो, मानो हो, किसी धर्म को मानते हो तो। सारे अवधपुर में थी खुशियां छाई, मगर रानी कैकेयी को ना सुहाई। सुनी हाल रानी तो मन में रिशानी, सुनी हाल रानी तो मन में रिशानी। भवन कोप में जाके बोली है बानी, भवन कोप में जाके बोली है बानी। तजे ना बचन तज दिए जिंदगानी, तजे ना बचन तज दिए जिंदगानी। और जब राजा के पास एक खबर जाती है कि रानी तो कोप भवन में पहुंच गई, जैसे हमारे घर में पूजा का गृह होता है, एक रूम होता है, ऐसे ही राजाओं के घर में गुस्सा करने का भी एक रूम होता है। हमने रामायण से देखा कि कोप भवन मतलब धरना स्थल, और रानी कहाँ पहुंच गई? धरना स्थल पे। और राजा को पता चला तो कहाँ पहुंचे? सुने हाल राजा कि कई रिशानी, भवन कोप में जाके बोले है बानी, भवन कोप में जाके बोले है बानी। मांगो जो है दिल में आशा पुरानी, मांग लो रानी, मैं बहुत खुश हूँ। क्यों खुश हूँ? कि मेरा बेटा का राज अभिषेक होने जा रहा है। एक पिता के जीवन में सबसे बड़ी खुशी होती है जब उसका बेटा कुछ बन जाता है, जब उसके बेटे को कोई नौकरी मिल जाए, छोटी मिल जाए, बड़ी मिल जाए, तभी माँ बाप को खुशी मिलती है। और जिसका बेटा अवध का राजा बनने वाला हो, कितना खुश होगा। सब मांग लो, क्या चाहिए ले जाओ। गरीब से गरीब पिता भी अपने बेटे के उसके लिए तरक्की के लिए मिठाई बांट देता है। तो राजा दशरथ क्या किए होंगे उस टाइम पर? तो क्या बोले? मांगो जो है दिल में इच्छा पुरानी, तजे ना बचन तज दिए जिंदगानी, तजे ना बचन तज दिए जिंदगानी। तो क्या मांगी?
पहला वचन दो भरत राजधानी। कुटिलता देखो, राजनीति देखो, हर राजा की रानी किसी राजा की बेटियां होती थी, राजनीति अच्छे से आती है उनको। बाप की गुण बेटियों में अक्सर पाई जाती है, बेटा में हो या ना हो, पर 90% बेटियां अपने बाप की तरह होती हैं, ये मुझे लगता है। तो क्या मानी, पहला वचन दो भरत राजधानी, वचन दूसरा सुन लो महराज ज्ञानी। रहे राम 14 बरस तलक वन में, रहे राम 14 बरस तलक वन में, पूरा करो नाथ इच्छा पुरानी, पूरा करो नाथ इच्छा पुरानी। तजे ना बचन तज दिए जिंदगानी, तजे ना बचन तज दिए जिंदगानी।